Welcome back, students. Today we are going to solve a worksheet of chapter Real Numbers. So let us start this session. So our first question is, we have two positive integers a and b such that a can be written as x cube y square and b can be written as x y cube, where x and y are prime numbers. Then we have to find the HCF of a and b. So आपको दे रखा है कि a की वैल्यू, a के फैक्टर्स कैसे दे रखे हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड द फैक्टर्स ऑफ b इज एक्स वाई क्यूब. सो सिंस x एंड y, x और y ये क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं. सो इसका मतलब ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है a का और b का. सो आप HCF कैसे निकालोगे? सिंपल सा लॉजिक कि कॉमन फैक्टर्स ढूंढो. तो पहला कॉमन फैक्टर क्या है, x. दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, y. अब क्या करना है आपको, जब भी आप HCF निकालोगे तो x की कौन सी पावर ले लोगे, लोएस्ट पावर. तो x की लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है. सो x की पावर 1. लोएस्ट पावर y की कितनी है, 2. सो आपको क्या लगा देना है, y2. So the HCF is x y square. So which option is correct? Your option number B is correct. Next question. Find the greatest number of 5 digits that will give us remainder of 5 when divided by 8 and 9 respectively. अब देखो बच्चों, जब भी कभी इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप जज करो कि आपको पहले HCF निकालना है या LCM. तो जो भी रिक्वायर्ड नंबर है, अगर वो बड़ा आएगा आपके गिवन नंबर से, तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है. जब भी रिक्वायर्ड नंबर छोटा है गिवन नंबर से, तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ. अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, वो भी कैसा, 5 डिजिट्स का, जो कि क्लियरली 8 और 9 से क्या है, बड़ा है. तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम. उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. तो प्राइम फैक्टर 8 के 2 into 2 into 2 और 9 के 3 times 3. सो इसका मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 2 cube 3 square. अब देखो ये कैसे लिख दिया, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं. पहले क्या किया, 2 लिखा मल्टीप्लाई 3. अब इसके ऊपर जो पावर लगेगी वो क्या लगेगी, हाईएस्ट पावर. एचसीएफ निकालते टाइम लोएस्ट और एलसीएम निकालते टाइम हाईएस्ट पावर. और एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर नहीं, हम सारे फैक्टर लिखते हैं. एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर लिखने होते हैं, ठीक है. जैसे इसका अगर एचसीएफ निकालें हम, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है कोई, नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा. सो दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स. क्लियर. सो एलसीएम कितना आया, 2 cube 3 square. 2 cube is 8, 3 square is 9. So the LCM is 72. बट अब अभी आप देख रहे हो आपको 5 डिजिट का नंबर चाहिए, यहाँ तो LCM तो 2 ही डिजिट का है. तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए एक चीज, कि जिन नंबर्स का हमने LCM निकाला है, हमने क्या किया, 8 और 9 का LCM निकाला था. ये 8 और 9 इस 72 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, ये चीज तो सबको पता होती है. लेकिन अगर 72 इंटू सम नंबर k करूं, तो ये भी क्या होगा, ये भी डिविजिबल होगा 8 और 9 से. तो सिंपली हम यहाँ पर k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और उसमें से एक ऑप्शन हमारा आ जाएगा. तो ये तो पहला तरीका हो गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे. हम क्या करेंगे, हम सीधे 72 से डिवाइड करेंगे इन पांचों नंबर को, ठीक है. और जो हमें ऑप्शन दे देगा 5 रिमाइंडर, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब आप कहोगे कि सर क्या हम पांचों बार बार करेंगे, नहीं, हम किसी भी एक को उठाएंगे, फिर उसके बाद में उसी रिमाइंडर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है. जैसे कि मैंने ये लिया नंबर आपका सी वाला ऑप्शन, क्या आया, 99941. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 72 into 1 इज 72. 9 - 2 7, 9 - 7 is 2. अब क्या करेंगे, 9 उतार लेंगे नीचे, तो वी हैव 279. अगर हम 72 into 4 करेंगे तो वो 280 से बड़ा हो जाएगा. तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 9 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21. ये मिल गया हमें. तो 9 - 6 is 3, 7 - 1 is 6,
अब हमें क्या करना है, इस 4 को उतार लेना है। उतारा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 5 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 8। यहाँ पर 12 माइनस 7 इज 5, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 1 को उतार लिया। अगेन आपको दिख रहा है 576, यहाँ 581। सो हमें अगेन 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। वी विल गेट 576 और द रिमाइंडर इज 5। सो क्लियरली आपने देखा कि हमने इस नंबर को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर कितना मिला, 5 मिला। क्लियर। सो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा। पहले क्या दे रखा है आपको, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20। सो सिंपल सा है क्वेश्चन है। इसको फटाफट से इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 1। 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5। देन 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 20 क्या होता है, 4 इंटू 5 होता है, बट वी आर गोइंग टू राइट द प्राइम फैक्टर्स। सो वी विल राइट 2 इंटू 2 इंटू 5। सो आपको क्लियरली नजर आ रहा है एचसीएफ क्या हो गया इसका। एचसीएफ देखो कॉमन फैक्टर कहाँ पे आए, कॉमन फैक्टर मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ इसको। कॉमन फैक्टर क्या निकला, 5 5 5। सो हमने क्या लिखा, 5। और कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। अब इसकी लोएस्ट पावर कितनी है, हर जगह 1 है, तो एचसीएफ सिंपली 5 की पावर 1 दैट इज 5 ही हो जाएगा। तो इसको आप सिंपली 5 ही लिखेंगे। अब एलसीएम की जब बारी आती है तो एलसीएम क्या होता है, सारे फैक्टर्स लिखो सबसे पहले, जितने भी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं। तो डिस्टिंक्ट फैक्टर क्या है, 2 3 एंड 5। देखो 2 है, 3 है और 5 है, लिख दिया। अब हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 कितने बार आया है, 1 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 बार आया है, तो 2 पर पावर कितनी, 2। 3 कितने बार आया, एक बार। 5 कितने बार आया, सिर्फ एक बार, तो इन पर पावर इतनी ही रहेगी। सो आपको क्या निकालना था, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान रखना है पहले एलसीएम है फिर एचसीएफ है। सो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, रेशियो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। सो इसका मतलब टू, ये 5 और ये 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट इसको रेशियो वाली फॉर्म में लिखना है हमें। सो रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3, 12 रेशियो 1। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर डी। The next question is, next is a word problem which says that two alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 50 seconds and 48 seconds. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? तो अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक क्लॉक है और दूसरी क्लॉक है, ये आपकी ऐसे करके क्लॉक है। जैसे ही 12 वो क्लॉक बजेगा तब ये क्या करेगी, बीप करेगी। दोनों क्लॉक एक साथ बीप करेंगे 12 क्लॉक पे। देन उसके बाद में फर्स्ट वाली क्लॉक 50 सेकेंड्स के बाद में बीप करेगी और ये वाली क्लॉक सेकेंड वाली 48 सेकेंड्स के बाद में। अब आपसे पूछा गया है कि अगर ये क्लॉक दोनों 12 ओ क्लॉक पर सेम टाइम पर बीप कर रही हैं, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ, तो अब दोबारा ये कब बीप करेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो ये एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो आपको टाइम इंटरवल कितना दे रखा है, 50 सेकेंड्स का, 48 सेकेंड्स का। तो आप क्या करो, इन दोनों के फैक्टर निकालो। तो इन दोनों के फैक्टर देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 50 के फैक्टर फाइंड आउट करोगे। 50 कहाँ से कटेगा, 2 से, कितने बार में, 25। देन 5 5 और ये 5। क्लियर। सो 50 को यू कैन राइट 2 इंटू 5 इंटू 5। देन 48, 48 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, सो 24। फिर अगेन 2 से कितना आ जाएगा, 12। फिर 2 6, देन 2 3 और ये फिर फाइनली 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा।
क्लियर है? सो यू कैन राइट इट एज 2 into 2 into 2 into 2 into 3। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमने प्राइम फैक्टर्स दोनों के लिख लिए हैं। अब किसी बच्चे को अगर डायरेक्ट लिखना है तो वो डायरेक्ट भी लिख सकता है, बट आई विल सजेस्ट दैट यू राइट दीज थिंग्स। ठीक है? तो अगर नंबर छोटे बहुत हैं तब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब बड़े नंबर होंगे तब आपको करना ही पड़ेगा। तो रफ में करने की बजाय आप फेयर नोटबुक में ये चीज दिखा सकते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ में। क्लियर? सो अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। सो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 into 3 into 5। सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दिए, अब इन पे पावर लगा दो। पावर हाईएस्ट देखो टू की कहां पर है, 1 2 3 4। सो 2 raised to the power 4। देन 3 तो एक ही बार आया है तो 3 पर पावर 1 रहेगी, और 5 कितने बार आया है, 2। सो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इज 2, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, देखो। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाओगे तो आप बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको पता है कि ये 5 स्क्वायर इज 25, और इसको हम अगर 2 स्क्वायर into 2 स्क्वायर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, देखो। अच्छा मैं लिख देता हूँ इसको, हम अगर 2 स्क्वायर into 2 स्क्वायर लिखें, ये 3 और ये 5 स्क्वायर। तो आपको पता है ये 5 स्क्वायर 25 और ये 4, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 100। और इधर 2 स्क्वायर 4 into 3 12। सो ये सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 1200। क्लियर? सो एलसीएम कितना आया, 1200। अब देखो हमने एलसीएम निकाला किसका था, हमने निकाला था एलसीएम 50 और 48 का। ये क्या था, टाइम पीरियड थे सेकेंड्स में। तो ये आपको क्या बताएगा, आफ्टर 1200 सेकेंड्स आपकी बेल फिर से रिंग करेगी एक साथ। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ये बेसिकली सेकेंड्स में आया है। सो टाइम क्या हो जाएगा, अगर इसको मिनट में चेंज करें, 1200 सेकेंड्स को अगर मिनट में ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, we will divide it by 60। so ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, 6 to 0। so यानी कितना हो गया, 20 minutes। क्लियर? so bell will ring या बेल विल बीप टुगेदर आफ्टर 20 minutes। तो पहले बेल कितने बजे बजी थी, 12 o'clock पे। कब बजी थी, 12 पर। इसमें अगर आप 20 minutes ऐड करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 12:20। ओके? अब देखो, अब यहाँ पे एएम और पीएम दोनों लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना नून का टाइम है, तो 12:20 पीएम इज द राइट आंसर। अगर यहाँ 12:20 एएम लिखा होता तो वी विल सिलेक्ट पीएम, बिकॉज यहाँ पे 12 नून दिया हुआ है, दोपहर का, दोपहर के 12 बजे दिया हुआ है, ठीक है? Then next question is the HCF of 2472, 1284 and a third number n is 12. If their LCM is also given, find the number n। So ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीजें दे रखी हैं आप उनके फैक्टर्स कर लो। अब मैं यहाँ फैक्टर्स खुद, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से करेंगे फैक्टर्स। जैसे कि 2472, 1284, और n जो था हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है? इसके फैक्टर्स जब आप करेंगे तो इसके फैक्टर्स मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका 2³ into 3 into 103। देन 1284 के जब आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2² into 3 into 107। क्लियर? अब देखिए, अब आपको क्या दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था। एचसीएफ इज 12 और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम इज 2³ 3 square into 5 into 103 into 107। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n क्या है, थर्ड नंबर। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे 2 नंबर्स होता है, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब आपके
ओनली एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर के निकाले गए होते हैं, 3 नंबर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। सो हम ये वाली अप्रोच नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमें यहीं से जो प्राइम फैक्टर्स एचसीएफ और एलसीएम से न देखना है। तो अगर हम जरा एचसीएफ को अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक। अब जरा आप एन को लिखना शुरू करो। देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमें बताता है कि वो कॉमन है, ठीक है। वो क्या है, ये जो एन है, अगर मैं एन के फैक्टर्स लिखूं इस तरीके से, क्लियर, अगर मैंने एन के फैक्टर्स लिखे, ठीक, जो भी हैं 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मैंने बस 3 ही बना रखे हैं, अब जो भी आए, ठीक है। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो एचसीएफ के फैक्टर मैंने किए तो देखा 2 स्क्वायर और 3 आया, इसका मतलब एन में क्या होगा, 2 भी प्रेजेंट होगा और 3 भी प्रेजेंट होगा। क्लियर, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज तो सबको क्लियर होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। सो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, 2 इंटू 3 तो होगा, क्या कोई और नंबर भी हो सकते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या कहा गया है, जरा एचसीएफ की पावर देखो, एचसीएफ की पावर कितनी है, 2। तो हमें पता होता है कि एचसीएफ की पावर है 2, इसका मतलब यहां पर कितनी पावर लगाई जाती है, लोएस्ट पावर लगाई जाती है। तो लोएस्ट पावर हमें लगानी है, ठीक है, लोएस्ट पावर लगानी है। और दूसरी चीज देखा जाए, दूसरी चीज देखो अब जरा सा, 2 पर लोएस्ट पावर कितनी हो सकती है, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या ये n 1 हो सकता है, पावर 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर n पर n में 2 की पावर 1 होता तो यहाँ HCF में 2 की पावर कितनी हो जाती, 1 हो जाती, लेकिन यहाँ हमने लगा रखा है HCF में 2, सो इट मींस n की लोएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, सो यहाँ 2 स्क्वायर हो गया। देन 3, 3 की पावर देखो सब जगह 1 1 1 है, तो लोएस्ट पावर 3 की 1 रहेगी। अभी जज करेंगे एलसीएम से भी, बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ जब हम एचसीएफ को देख रहे हैं तो 3 पर कितनी पावर होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर अब आएगा या नहीं आएगा वो हम जज करेंगे एलसीएम से, ठीक है। चलो अब एलसीएम देखते हैं, ये रहा एलसीएम। एलसीएम में फैक्टर कितने हैं, 2 3 5 103 एंड 107। सो हम यहाँ ध्यान से देखें तो 2472 में हमें फैक्टर मिल रहे हैं 23103 23107, जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, बट ये 5 नहीं आया है, ठीक है, 5 इन दोनों फैक्टर्स में नहीं है, इन दोनों नंबर्स के 2472 और 1284 के। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ 5 लगाना होगा, क्यों, क्योंकि एलसीएम निकालते टाइम हम सारे फैक्टर्स लिखते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, ठीक है। अब जज करते हैं 5 पर पावर कितनी होनी चाहिए। हमें पता है कि एलसीएम निकालते टाइम हम हाईएस्ट पावर लिखते हैं, तो एलसीएम में देखो 5 कितने मौजूद है, 1, तो 5 पर पावर कितनी रहेगी, 1। नेक्स्ट 2 पर कितनी पावर होनी चाहिए वो हम जज कर चुके हैं, बट 3 की पावर रह गई थी, तो 3 पर देखो 3 एलसीएम एचसीएफ के हिसाब से तो सही आ रहा था, बट अगर एलसीएम के हिसाब से देखें तो एलसीएम में 3 स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना होगा, 3 पर स्क्वायर लगाना होगा। सो दिस इज अवर एग्जैक्ट नंबर, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज द ऑप्शन नंबर सी। सो ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बेसिकली आपको एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन अगर एकदम से क्लियर है कि प्राइम फैक्टर्स निकाल के कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान सा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू नेचुरल नंबर्स हुज डिफरेंस इज 66 एंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 360। बेसिकली एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 66 है, और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज 360, ये गिवन है आपको। सो अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, आप पहले देख लो कि कहाँ कहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं वहां डिफरेंस 66 है, ठीक है। तो आप जरा चेक करते हैं, फिर जिसका नहीं होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे और बचे हुए नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहला देखो 120, यहां से आप करोगे तो 66 आ रहा है, बेसिकली आप ध्यान से अगर देखोगे तो सभी में
डिफरेंस 66 का ही है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच एंड एवरी पेयर until till we get the correct answer. Okay, so first of all what we are going to do is we have to calculate the LCM of each and every number. तो मैं इसमें आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि कौन सा फैक्टर आएगा। ठीक है, बाकी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो बहुत सिंपल सा है, आपको सीधे सीधे सबका एलसीएम निकाल के चेक करना है। तो अगर आप 90 और 24 का, सॉरी 90 एंड 24, इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 360। क्लियर? सो इस क्वेश्चन को आप खुद से वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको दो नंबर दे रखे हैं, उनका एचसीएफ पूछा है। पहला नंबर क्या है, आपको ए दे रखा है 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। दूसरा नंबर बी क्या दे रखा है, 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 क्यूब। सो एचसीएफ सिंपल सा क्या होता है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कॉमन फैक्टर्स। सो वी हैव रिटन कॉमन फैक्टर्स। अब क्या करना है, अब लोएस्ट पावर लगा दो, किसकी, कॉमन फैक्टर्स की। पहला कॉमन फैक्टर 3 है, सो 3 की लोएस्ट पावर कहां पर है, फर्स्ट वाले नंबर में 2, सो 3 स्क्वायर। 5 की लोएस्ट पावर कितनी है, 5 स्क्वायर। सो दिस इज द HCF। विच ऑप्शन इज करेक्ट वन, it is the last option, which is option number D. Then next question is the HCF and LCM of these three numbers. So it is a quite simple question. What you will do is you will find all the prime factors of these three numbers. So 12 के क्या हो जाएंगे, it is 2 square into 3, 3 into 7 for 21, and for 15 it is 3 into 5. So the LCM is equal to 2, 3, 5, 7 और 2 पर पावर कितनी हो जाएगी, 2 पर पावर इज स्क्वायर। 2 का क्या करोगे आप, स्क्वायर, क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर सिर्फ 12 में आई थी, 2 स्क्वायर। अब HCF की बात करते हैं, तो HCF कितना आएगा, कॉमन देखो, कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर ये देखो, सिर्फ कॉमन एक ही नंबर है 3, तो HCF कितना हो जाएगा, 3। क्लियर? सो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में दो ही ऑप्शन बचे। ठीक है, कौन से दो ऑप्शन बचे, पहला ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसमें HCF आपको पहले लिखना है। ठीक है, LCM आपको बाद में चाहिए। तो अभी हमें इसको कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। 2 2 जा 4 into 3 into 5 into 7, 5 times 4 is 20 into 3 60 into 7, so it is 420. So your option number C is correct. Then assertion reason, for no value of n where n is a natural number, the number 6 raised to the power n ends with digit 0. अब assertion में क्या दे रखा है कि अगर ये 6 raised to the power n है, ठीक है, n अगर एक नेचुरल नंबर है तो कभी भी किसी भी वैल्यू n की वैल्यू के लिए 6 रेज टू द पावर n 0 लास्ट डिजिट इसकी 0 नहीं हो सकती है। क्लियर? तो अब देखो इसका लॉजिक क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड द prime factors of this number 6. So you can write 6 as 2 into 3 raised to the power n, ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर n। अब आप ध्यान से देखो, नोट कर लो इसको, इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि आपकी जो ओके, सो आपका जो यहाँ पर 2 इंटू 3 जो फैक्टर्स आए हैं, सबसे पहले आप देखो कि कभी भी जैसे कोई नंबर है a रेज टू द पावर n, इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो कुछ डिजिट्स मिलेंगे, ये लास्ट डिजिट
जो है ये जीरो होगी या नहीं, ये हम जज करते हैं इसके प्राइम फैक्टर से, इस नंबर ए के प्राइम फैक्टर से। अगर ए के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों अगर आएंगे तभी जीरो बन सकता है, क्योंकि 2 into 5 ही हमें जीरो देगा लास्ट में, ठीक है। सो अगर एटलीस्ट 1 2 और 1 5 होना चाहिए फैक्टर, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि 6 जो भी नंबर है हमारा a raised to the power n will never end with digit 0। क्लियर। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। तो हमने फैक्टर किए तो यहाँ देखो 2 तो आ गया, लेकिन 3 आया, 5 आया नहीं आया। सो कभी भी अगर दोनों में से कोई भी एक फैक्टर मिस हो जाए या दोनों फैक्टर मिस हो जाए 2 और 5 में से, तो वो नंबर कभी जीरो पे एंड नहीं करेगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये assertion तो सही है। अब रीजन देखते हैं। फॉर अ नंबर एंड फॉर अ नंबर टू एंड विद डिजिट जीरो, इट्स प्राइम फैक्टर शुड हैव 2 and 5। तो इसमें क्लियरली क्या दे रखा है, प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 and 5 होने चाहिए। और वही मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था अभी। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही होगा, बोथ assertion and reason are true and R is correct explanation of A। Then second question is, if LCM of two numbers is 2475, their product is 12375, then their HCF is 5। Clear। अब आपको पता है कि LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यही तो यहाँ पे रीजन में तो सही लिखा हुआ है, HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो ये तो करेक्ट लिखा हुआ है। बट आप इसको जरा वेरीफाई करके एक बार देख लो कि क्या इन सब गिवन डेटा को यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं, ये 5 आएगा। सो प्रोडक्ट आपका देखो क्या दे रखा है, सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2475 इंटू HCF अभी मैं निकालूंगा, चेक करूंगा कि आ रहा है 5 की नहीं आ रहा है। अगर 5 आ गया तो एसर्शन भी करेक्ट हो जाएगा और रीजन भी। ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, 1 2 3 7 5। क्लियर। सो HCF की वैल्यू क्या आ जाएगी, HCF की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई 2475। अब इसको आप डिवाइड करके देखिए क्या ये करेक्ट आ रहा है। तो जरा देखो, 2475 को 5 से मल्टीप्लाई करो, बस इतना ही देखना है, एक्चुअल में डिवाइड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो बस वेरीफाई करना है ना, वी हैव टू वेरीफाई वेदर HCF इज 5 और नॉट। सो हम सीधे इसको क्या करते हैं, 2475 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर ये ऊपर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब और आंसर करेक्ट या इनकरेक्ट होगा या नहीं हमें पता चल जाएगा। तो 5 5 जा 25, कैरी गया 2, 5 7 जा 35 और 2 7, कैरी गया 3, 5 4 जा 23, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12। सो आप देख रहे हैं ऊपर वाला नंबर आ गया, इसका मतलब ये 5 टाइम्स में कट जाएगा और HCF तुम्हें क्या मिल जाएगा, you'll get HCF as 5। So it means your assertion is also correct and the reason is absolutely correct. So therefore your option number A is correct and the answer is already given. I have just explained it. So the next question is, find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वैसे ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब यही है कि आप पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तीनों नंबर्स के। तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे, सबसे पहले आपने 6 के फैक्टर लिखे, तो 6 तो आप डायरेक्ट लिख लोगे 2 into 3। अब 72 के फैक्टर निकालने के लिए आप बचपन में आपने सीखा होगा इस तरीके से डिवाइड करना, तो डिवाइड करो, कितने से कटेगा, 2 3 जा 6, 36, then 2 18, then again 2 9। अब ये 3 से कटेगा, सो 3 और फिर 3। सो इट मीन्स 72 कैन बी रिटन एज 2 cube into 3 square। एंड फॉर 120 ये सब चीजें आप कॉपी में दिखाएंगे, 260
2, 30, देन 15, 3, 5 और 1। सीधे सीधे आप क्या कर रहे हो, डिवाइड करते चले जा रहे हो, ठीक है। सो 120 के फैक्टर्स कितने आए, इट इज 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। सो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है HCF। सो HCF निकालने के लिए आप क्या करते हो, कॉमन फैक्टर लिखते हो। तो कॉमन फैक्टर देखो, हर जगह 2 कॉमन है, हर जगह 3 कॉमन है। सो लिख दिया हमने 2 इंटू 3। अब लोएस्ट पावर 2 की कितनी है, 1, और 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1। सो HCF कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, 6। एलसीएम के लिए आप क्या करते हो, सारे फैक्टर्स लिखोगे, चाहे वो कॉमन हो या फिर ना हो, और फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर देखो। हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। सो हाईएस्ट पावर इज 3। फॉर 3 इट इज 2। सो 2 हो गई। और फॉर 5, 5 इज present only in 120, so it is 1। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get 8 into 9 into 5 which is equal to 360। Okay, so the next question is find the largest number that divides, just wait for a minute students। Okay, so the question is find the largest number that divides 2053 and 967 and leaves the remainder of 5 and 7 respectively। देखो आपको क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि क्या डिवाइड करे, 2053 और 967 को। अच्छा देखो, अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना लिखा होता, कितना, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967, ये कौन सा नंबर हो जाता, ये हो जाता HCF ऑफ 2025 एंड 967, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 7, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस चीज को नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे पहले हम क्या करेंगे, हम 2053 में से, सॉरी 5, इट्स 53, सो 2053 में से इसका रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 967 में से उसका रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो व्हाट यू विल गेट इज द टू न्यू नंबर्स विच इज 2048 एंड 960। क्लियर। अब क्या करोगे, अब आप इन दोनों नंबर का HCF निकाल दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नंबर। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू HCF किसका, HCF ऑफ 2048 कॉमा 960। क्लियर। सो अब HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। सो चलो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2048, 2048, so again it is even number, so it must be divisible by 2, so 1024। अब देखो मैं, ये तो बहुत फेमस नंबर है 1024, लेकिन मैं लिख रहा हूं इसको फैक्टर्स इसके। क्या आ जाएगा, 2, देन 512, 2 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 256, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2। you will get 128, again divisible by 2। you will get 64, again divisible by 2। you will get 32, 2, फिर 16, फिर क्या आ जाएगा, 2 से ही डिवाइड होगा ये भी, 2, 8, फिर 4, फिर 2, फिर से 2। सो टोटल कितने 2 लिखे हैं हुए, 2 रेज टू द पावर 11, ठीक है। क्योंकि यहां तक जो लिखा हुआ है, जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि 2 रेज टू द पावर
10 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 raised to the power 10 इज 1024। तो उसमें एक और 2 हो गया। सो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख दे रहे हैं 2048 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए आपके, हो गए 2 raised to the power 10। क्लियर। दूसरा नंबर, सॉरी 2 raised to the power 11। दूसरा नंबर क्या है, वी हैव 960। सो 960 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग। 960 के फैक्टर, अगेन ये क्या दिख रहा है आपको, ये भी आपका इवन नंबर है। सो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 6 480। ये किससे डिवाइड होगा, अगेन 4 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 2, अगेन ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर 2 से ही डिविजिबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60। अब देख रहे हो वही पुराना ही, शायद नहीं पुराना नहीं आ रहा है, अलग ही है, लेकिन हो जाएगा 30 2 15 देन 3 से 5 से और ये। सो इसके फैक्टर कितने आए आपके 960 के, 960 हैज 1 2 3 4 5 6। So it is 2 raised to the power 6 into 3 into 5. So the required number is equal to HCF of these two number, वो कितना हो जाएगा, it is equal to 2 raised to the power 6। Why? Because the common factor is 2 only and its lowest power is 6। So the HCF is 2 raised to the power 6, which is equal to the required number, and what you will get is 2 raised to the power 6 is 64। Okay, then the next question is, can we have any n belongs to n, capital N, which is a natural number? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि स्मॉल n is a natural number। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लाइन वी विल राइट ओनली दिस सिंबल। अभी ये आप 10th क्लास में हो तो आपको नहीं पता है, बाकी ये जो सिंबल होता है दिस सिम, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अभी आप 11th में जाओगे तब आपको ये चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, सो अभी के लिए आप ऐसे समझेंगे कि कहीं ये लिखा है इसका मतलब n इज अ नेचुरल नंबर। वाई, कैपिटल N डिनोट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो वेयर 12 रेज टू द पावर n एंड विद डिजिट 0। तो अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, 12 कुछ भी दे रखा हो आप उसके फैक्टर करो। सो ये फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 3 रेज टू द पावर n। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n। सो मैंने क्या बताया था कि कभी भी यूनिट डिजिट 0 हो, कब होगी, तो मैं लिख दे रहा हूं रीजन, फॉर यूनिट digit to be 0, 12 raised to the power n should have both 2 and 5 as its prime factors, but 12 raised to the power n does not contain 5 as its factors. So therefore, yeah, hence 12 raised to the power n will not end with digit 0 for n belongs to n। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया था
कि अगर आपको कोई भी नंबर ए रेज टू द पावर एन दिया हो और पूछा जाए कि वेदर इट विल एंड विद डिजिट जीरो और नॉट, या यूनिट डिजिट जीरो होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, सीधे फैक्टर निकालने हैं, देखना है कि बोथ 2 एंड 5 उसके फैक्टर हैं कि नहीं। ये चीज ध्यान रखनी है, बोथ 2 एंड 5 अगर ये दोनों फैक्टर हैं तब आप कहोगे कि इट विल एंड विद डिजिट जीरो, एल्स यू विल से दैट सिंस इट हैज दिस फैक्टर मिसिंग और दिस फैक्टर मिसिंग। अगर 2 मिस कर रहा है तो आप 2 लिख दोगे, 5 मिस कर रहा है तो आप 5 लिख दोगे। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 5 नहीं था, देखो फैक्टर में 2 तो है, एक 2 आ जाए और एक 5 चाहिए, कम से कम दोनों होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक मिस कर गया, सो यू विल से दैट कि इट विल नेवर एंड विद डिजिट जीरो। ओके ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज यू विल लेट यू विल राइट दैट let root 5 is a rational number. We are going to prove that root 5 is irrational using contradiction method. Which method? Contradiction method. अब contradiction method क्या होता है कि पहले हम कहेंगे कि जैसे सपोज करो हमें irrational प्रूव करना है, तो हम उसका उल्टा अपोजिट मान लेंगे कि रेशनल है। then we will do some calculation and we will get some absurd result. absurd result मतलब कुछ invalid टाइप का, अभी मैं दिखाऊंगा आगे, जब आप प्रूव करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, तो हम कहेंगे कि ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमने जो एजम्पशन ली थी ये स्टार्टिंग में, हमें जो हमने एजम्पशन ली थी वो रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो उसका ऑपोजिट वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या सपोज कर लिया, हमने सपोज किया रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब अच्छा, इज इफ रूट 5 इज रैशनल, सो व्हाट विल हैपन, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b, बिकॉज रेशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, ए अपॉन बी फॉर्म के, या आपको अच्छा डेफिनेशन बताई गई होगी पी बाई क्यू फॉर्म करके, उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। सो आप ए लो, बी लो, पी लो, क्यू लो, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहाँ पर ये है क्या वो बताना होगा। सो ए एंड बी आर, व्हाट आर ए एंड बी, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b is not equal to 0। ये ध्यान रखना है आपको कि a and b are co-prime integers, and what are co-prime integers? Co-prime integers are those integers which have only one common factor which is 1, और हम क्या कह सकते हैं, जिनका HCF 1 हो, ठीक है। ये भी कहीं कहीं पर बोला जाता है, क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज a is equal to b इंटू रूट 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट, इधर आपका स्क्वायर लगेगा और इधर स्क्वायर लगेगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 5 और बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अच्छा मुझे ये बताओ कि कहीं पर ऐसे लिखा हो 6 इज इक्वल्स टू 2 into 3, तो आप क्या कहते हो कि 6 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3, या 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6। तो यहां पर देखो 5 इंटू बी स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्लियर। अब इसके बाद में एक थ्योरम होती है कि अगर एक पी प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर आपका p क्या है, प्राइम नंबर है, और वो किसी a स्क्वायर को डिनोट कर रहा है जहां a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो p किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन आपकी क्या हो जाएगी, 5, 5 कैसा नंबर है, प्राइम, तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर था, तो 5 डिवाइड्स क्या हो जाएगा, a, ठीक है। इन इज क्लियर। अब अच्छा ये बताओ
अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए को, तो अगर आप 5 का टेबल पढ़ोगे किसी नंबर के टाइम्स, तो आपको ए मिलना चाहिए। तो हमने सपोज कर लिया कि 5 इंटू के करे तो हमें मिलेगा ए। सो हमने वो सपोज कर लिया, लेट ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इज सम इंटीजर, सम इंटीजर। क्लियर। अब आप क्या करो, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो। सो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 के स्क्वायर। क्लियर। ये आपकी क्या हो गई, ये जो पहले आपने लिखा था इसको आप इक्वेशन 1 लिख लो। सो सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन 1। सो 1 में रख देते हैं, ठीक है। 1 में हम वैल्यू रख देते हैं। सो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 के स्क्वायर। सो इधर आ जाएगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। इसको अच्छा मैं पलट के ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को, पूरा पूरा एलएचएस और आरएचएस इधर उधर शिफ्ट कर दिया है तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा। सो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 के स्क्वायर अपॉन 5। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अब देखो सिमिलर सिचुएशन आ गई कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर था, यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। क्लियर। अब अभी सेम बताया था मैंने कि अगर 5 बी ए स्क्वायर को डिवाइड करता था तो ए को भी करता था, तो यहाँ 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। क्लियर। तो अब देखो इसका मतलब 5 ए को डिवाइड कर रहा है, 5 बी को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर। अब दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत आई यहां से, क्योंकि ए और बी क्या है, को प्राइम। इट मींस इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन होना चाहिए, 1। बट यहां क्या मिल गया, 5। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन आने लगी। और वो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आए, क्योंकि हमने ये जो एजम्पशन ली थी रेशनल नंबर वाली कि √5 इज रेशनल, ये गलत थी। ठीक है। अगर गलत एजम्पशन ली तो उससे हमें कुछ एब्सर्ड सा रिजल्ट मिल रहा है। एब्सर्ड सा क्या मिल रहा है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है, लेकिन यहाँ तो 5 अलग से एक कॉमन फैक्टर आ गया। क्लियर। सो ये गलती हुई, तो अब इसको हमें क्या करना है, सुधारना है और बस लिख देना है कि ये गलती हमारी क्यों हुई है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वी हैव एज्यूम अ रॉन्ग एजम्पशन। क्लियर। ठीक है। सो देखो, देखो बच्चों, तो अब आपको क्या लिखना है कि बट 5 is a common factor of both A and B, but A and B are co-prime, co-prime integers. Clear? Therefore, our assumption is wrong. और assumption क्या थी, assumption क्या थी कि √5 is rational। तो अब क्या हो जाएगा कि √5 is, hence √5 is irrational। Clear? Irrational number. Okay. Next question is find HCF and LCM of 404 and 96 and verify HCF into LCM is equal to product of two numbers। So अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको।
सीधे आपको फैक्टर्स निकालना है, तो मैं इसके फैक्टर्स डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। जैसे 404 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 into 2 into 101। वैसे ही 96 के करोगे आप फैक्टर तो कितने आ जाएंगे, 2 times 2 times 2 times 2 into 3। क्लियर। सो एचसीएफ के लिए आप क्या करोगे, एचसीएफ के लिए आप कॉमन फैक्टर देखोगे। कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 2, एंड इट्स लीस्ट पावर इज 2, सो द एचसीएफ इज 4। एंड फॉर एलसीएम it is 2, how many times 2 has come, 1 2 3 4 5, so it is 2 raised to the power 5 into 3 into 101, and if when you will solve you will get 9696। clear। ओके। सो अब आपको क्या करना है, आपको HCF इंटू एलसीएम निकालना है। सो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 4 into 9696, which is equal to 38784। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, नंबर आपको क्या दिए हुए थे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, द नंबर्स आर, व्हाट आर दोज नंबर्स, 404 एंड 96। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 3838 7 8 एंड 4, ये यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है। सो आप देख रहे हो कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया है जो कि सेम है। सो इसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर हेंस वेरीफाइड आप लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, गिवन दैट रूट टू इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 plus 3 root 2 is an irrational number। सो ये भी क्वेश्चन वैसे ही होगा, सिंपल सा आपको क्या करना है, लेट 5 plus 3 root 2 is a rational number। clear। 5 plus 3 root 2 is a rational number। so if it is rational, so it can be expressed in the form of a upon b। what are those a and b, a and b are co-prime integers, and this b is not equal to 0। सो अब देखो बेटा, जब भी आपको सिर्फ एक सिंगल रूट का नंबर दिया हो, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, तब आप वो लॉन्ग मेथड से प्रूव करोगे। लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आया कि रूट 2 इज इरेशनल बट ये वाला नंबर 5 plus समथिंग इंटू रूट 2 इज इरेशनल, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप सबसे पहले रूट 2 की वैल्यू निकालो। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 root 2 इज इक्वल्स टू a/b-5। एलसीएम ले लोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a-5/b। सो रूट 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी a-b/3b। ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, अब यहां पे देखो, सिंस a and b are integers, comma b is not equal to 0, so therefore therefore क्या हो जाएगा, a माइनस, ओहो ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, इट इज a-5b, a-5b, ये मिस कर दिया था मैंने थोड़ा। यहाँ पे कैलकुलेशन बच्चों अपडेट कर लेना, मैंने करेक्शन जहाँ पे करा है बता दे रहा हूँ। कि जब हमने एलसीएम लिया था तो इट विल बी a-5b/b, सो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपडेट करना, इट इज a-5b/b।
सो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस 5b अपॉन में 3b इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? बट √2 क्या हो जाएगा, अगर ये नंबर रेशनल है तो ये किसी चीज के इक्वल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो देयरफॉर √2 इज also a रेशनल नंबर। बट गिवन क्या था, गिवन था कि √2 इज इरेशनल, बट √2 इज इरेशनल। अब अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या कोई एक नंबर है जो रेशनल भी हो इरेशनल भी हो, ऐसा हो सकता है? सो ये तो एब्सर्ड सा रिजल्ट मिलने लगा, और ये क्यों मिला, बिकॉज ऑफ अवर wrong assumption. So this implies our assumption is wrong. Clear? Hence क्या हो जाएगा, hence 5 plus 3 √2 is an irrational number. क्लियर? अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद ट्राई करने की कोशिश करिए इस। सो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर, their steps measure 40, 42 and 45 centimeter. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? ओके, सो अब मुझे ये बताओ, जैसे एक पर्सन ए है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब ये एक स्टेप में सपोज करो इतना डिस्टेंस चलता है, बी जो है वो एक स्टेप में इतना डिस्टेंस चल रहा है और सी एक स्टेप में इतना। अब इनको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक कुछ डिस्टेंस है, वो चल रहे हैं, बट सब लोग क्या कर रहे हैं, सेम स्टेप्स चल रहे हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड कवर सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस। बेसिकली इनको कितने स्टेप चलना पड़ेगा या ये डिस्टेंस सेम कवर अप करनी है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक। तो ये मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए कि सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मतलब क्या हो कि ये इसने एक स्टेप चला, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, सिमिलरली 1, फिर ये 2, फिर इनका तो 1 यहां तक। तो यहां देख रहे हैं ये डिस्टेंस बराबर नहीं आई है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो यहाँ ए बी और सी के हैं, ठीक है, वो इसको डिवाइड कर दे कंप्लीटली। बेसिकली पूरे पूरे कंप्लीट स्टेप ए ने चले हों, पूरे पूरे कंप्लीट स्टेप्स बी ने करे हों, पूरे पूरे कंप्लीट स्टेप्स सी ने भी करे चले हों, और तब ये मिनिमम डिस्टेंस उसका मल्टीपल हो तीनों का। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो नंबर क्या है, एक बड़ा नंबर आएगा। सो इट मीन सीधे सीधे आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है, ओ सॉरी एलसीएम निकाल देना है। सो 40, 42 और 45 तीनों के आप क्या करोगे, फैक्टर लिखोगे। सो 40 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, इट इज 8 5 40, सो 2 क्यूब इंटू 5, एंड यू नो दैट 7 टाइम्स 6 is 42, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड 9 5 45, सो इट इज 3 स्क्वायर इंटू 5, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 3 into 5 into 7. What is the power for 2? It is
3, एंड फॉर 3 इट इज 2, 5 के लिए 1 और 7 के लिए 1। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2520। ठीक है, तो इसका मतलब इन्हें क्या करना पड़ेगा, इतना मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़ेगा सो दैट ए जो है वो भी कंप्लीट स्टेप चलेगा, बी भी कंप्लीट स्टेप चलेगा और सी भी कंप्लीट स्टेप चलेगा। तो आपको आंसर क्या लिखना है? सो आंसर आपसे क्या पूछा गया था? मिनिमम डिस्टेंस। सो मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू LCM of distance covered in a single step by each person, which is 45, and it is equal to 2520 centimeters. Clear? Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शंस ऑफ आइदर बॉयज और गर्ल्स अलोन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस दस फॉर्म। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ बॉयज गिवन है, आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ बॉयज गिवन है which is equal to 576। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है आपको which is 448। अब यू हैव टू फॉर्म सेक्शंस, जैसे आपके स्कूल में होते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, ई, इस तरीके से। अब वो कितने सेक्शन बनेंगे कि हर एक सेक्शन में सेम नंबर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए? ठीक है, सब में एक्स आए। अब एक्स इक्वल नंबर आने चाहिए, और यहां पर एक सेक्शन में या तो सिर्फ बॉयज होंगे या तो सिर्फ गर्ल्स होंगी। ऐसे सेक्शन नहीं होने चाहिए कि गर्ल्स अलग आए, गर्ल्स और बॉयज के मिक्स सेक्शन नहीं। जैसे हमारे स्कूल क्या है, कोएड टाइप के हैं, तो उसमें गर्ल्स और बॉयज एक सेक्शन में दोनों बैठते हैं। बट हमें ऐसा सेक्शन क्रिएट करना जिसमें एक में सिर्फ बॉयज, दूसरे में सिर्फ गर्ल्स, तीसरे में फिर बॉयज, फिर गर्ल्स। ठीक है, सो बेसिकली आप देखोगे कि ये जो नंबर है, अब अगेन वर्ड प्रॉब्लम आ गई, आप कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है, कि एचसीएफ निकालना है एलसीएम। तो आप सिंपल सा देखो कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ सेक्शंस फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस ज्यादा होंगे या कम होंगे, बॉयज और गर्ल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी lesser than the number of boys and girls. So what we have to do is we have to calculate the HCF of the number of boys and girls. So to calculate HCF, what we will do, we will find out the prime factors of these two numbers. So I am writing it directly. You will calculate the prime factors on your own. Okay, so these numbers are 2 raised to the power 6 into 3 into 3, and for 448 it is 2 raised to the power 6 times 7. So what is the value of HCF? So the value of HCF is 2 raised to the power 6, which is equal to 64. So total, we have to find the total number of sections. This HCF is the number of students. It is the number of students in one section. Number of students in each section. So to find the number of sections, what you will do is, your number of sections is equal to, you will divide the total number of boys by the number of students in one section. तो it is 576 divided by 64। अब ये क्या दे देगा, ये बॉयज के सेक्शन दे देगा, प्लस गर्ल्स कितनी है 448 डिवाइडेड बाई 64। ये आपको क्या दे देगी वैल्यू, ये वैल्यू दे देगी नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू इज 9 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 16। क्लियर? सो ये आपको टोटल नंबर ऑफ 16 सेक्शंस मिल जाएंगे। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ravish runs a bookshop at School of Maths, Gurgaon. He received 480 chemistry books, 192 physics books, and 672 books of 11th. He wishes to average these books in minimum number of stacks such that each stack consists of the books on only one subject and the number of books in each stack is same. So ये क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था।
वहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज के सेक्शन एलोन बनाने थे, जिसमें एक सेक्शन में सिर्फ बॉयज होंगे, एक सेक्शन में सिर्फ क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है, तो नंबर ऑफ बुक्स ऑफ किसकी, पहली है केमिस्ट्री, दूसरी क्या है फिजिक्स, एंड थर्ड इज मैथ्स। तो इसको फटाफट से लिख लेते हैं। पहली बुक कितनी है 480, दूसरी 192 और तीसरी 672। So basically you have to form stacks of these books in such a way that each stack will consist of book of only one type, and the stacks so formed have equal number of books। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बुक्स को अरेंज करना है स्टैक्स में इस तरीके से कि एक स्टैक में एक ही सब्जेक्ट की बुक रहे। जैसे स्टैक 1 है तो इसमें अगर केमिस्ट्री रखी है तो केमिस्ट्री ही हो, दूसरे वाले में अगर केमिस्ट्री आ गई तो केमिस्ट्री हो, मैथ्स या फिजिक्स की कोई भी बुक नहीं होनी चाहिए, और इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए। जितने भी स्टैक बनेंगे सब में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स होंगी और हर स्टैक में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बुक होगी। सो अगेन क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ ऑफ किसका 480, 192 एंड 672। सो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे निकलेंगे, फटाक से फैक्टर्स कैलकुलेट करो। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप फटाफट से इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, किस किस के, 480 के, 192 के और 672 के। उसके बाद आप निकालोगे तो यू विल गेट द, you can calculate the basically the HCF of these numbers, clear। so चलिए सॉल्व करें, इसको आप खुद से करेंगे या मैं बताऊं आपको, चलो देखो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दे रखा है, पहला नंबर है आपका 480। सो 480 के फैक्टर्स पहले निकालते हैं, खुद ही निकाल, 480। सो 480 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल है, सो 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, then 2, 120, 2 60, 2 30, then 2 15, फिर 3 से और फिर फाइनली 5 से। सो द फैक्टर्स ऑफ 480 इज, मैं यहीं पे ही लिख दे रहा हूं, इट इज, इसको कलर चेंज कर देते हैं, अभी रुक जाते हैं, पहले हम एक साथ पहले फैक्टर निकाल लें फिर उसके बाद लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, नेक्स्ट नंबर है आपका 192। सो 192 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 9 जा 18 और 1 6 16, so it is divisible by 2, so you can write as 2 4 जा 8 or 1 6 48, so 2 again divisible by 2, 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। For the third number we have 672 which is divisible by 2, so you will get 3, then 3 और 1 2 is 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो you will get 1 2 1 जा 2, 1 3 6 और 1 6 2 8, so 2 8 16 4 then 2 4 2
फिर टू, टू वन, देन थ्री, सेवन ज़ा, और फिर सेवन वन ज़ा। तो अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसको मैं साइड में कर ले रहा हूँ ताकि हम फैक्टर्स लिख सकें। तो मैं फैक्टर्स आपके बच्चों यहीं पे लिख दे रहा हूँ। सो 480 के फैक्टर देखो कितने हैं, टू, वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। सो टू की पावर फाइव इंटू थ्री इंटू फाइव। Then for 192 we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 raised to the power 6 into 3. For 672 we have 1, 2, 3, 4, 5. 2 raised to the power 5 into 3 into 7. Okay. So अब आप देखो यहाँ पे, अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करते हो, HCF निकालने के लिए आपको कॉमन फैक्टर देखने होते हैं। कॉमन फैक्टर, सो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है टू और थ्री। टू पर कितनी पावर है लोएस्ट, फाइव। थ्री पर कितनी पावर है लोएस्ट, वन। सो देखो टू रेज टू द पावर फाइव कितना होता है, टू टू जा फोर, टू जा एट, सिक्सटीन, टू जा 32 इंटू थ्री, और इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 96। सो बेसिकली ये क्या नंबर है, ये है नंबर ऑफ, सो नंबर, नंबर of books in each stack is equal to 96। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। तो बेसिकली देखो मैं अलग अलग निकाल ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमको देखो सब चीजें निकालनी है। डिफरेंस इन नंबर ऑफ बुक्स ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ, देन सम ऑफ स्टैक्स निकालना है फिजिक्स और ये सब। तो हमें बेसिकली सब नंबर ऑफ स्टैक्स चाहिए, तो हम निकाल ही लेते हैं। तो सीधे सीधे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स और नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं पहले तीनों एक साथ निकाल लेता हूं, फिर सब सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैथ्स के लिए टोटल नंबर ऑफ मैथ्स बुक कितनी थी, 672। सो 672, इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, 672 डिवाइडेड बाई 96। फिर उसके बाद फिजिक्स की कितनी बुक्स हैं, 192। सो 192 डिवाइडेड बाई 192 डिवाइडेड बाई 96। उसके बाद केमिस्ट्री की कितनी बुक हैं, 480। सो 480 डिवाइडेड बाई 96, ये आपको मिल जाएगा। तो आप इसको फटाफट से मुझे बताओ ये नंबर क्या आने वाले हैं। पहले खुद कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद में मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सो पहला नंबर क्या है आपका, 672 डिवाइडेड बाई 96 विल गिव यू 7। दूसरा नंबर आपका क्या है, 192। 192 डिवाइडेड बाई 96 इज 2, और 480 डिवाइडेड बाई 96 इज 5। ठीक है, सो आपको पता चल गया। अब बच्चों देखो मैं इधर से ये फैक्टर आप नोट डाउन कर लेना, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। सो देखो पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, आ गया 96। सेकंड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स बुक, कितने आए, 7, आ गया आंसर। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ऑल बुक्स। तो अगर ऑल बुक्स के पूछा है तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ बुक, फिजिक्स बुक, केमिस्ट्री बुक हमने निकाल लिया है। सो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, देखो मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ऑल बुक्स, पूरा लिख लेना। तो मैथ्स के कितने आए, 7, फिजिक्स के कितने आए, 2, और
केमिस्ट्री कितने हैं 5, तो टोटल कितना हो गया 14। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टैट्स ऑफ मैथ एंड द सम ऑफ स्टैट्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो डी ऑप्शन का आंसर, आप पहले ये पूरा स्टेटमेंट उतारना, फिर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। मैथ्स की कितनी बुक थी 5, 7 सॉरी, मैथ्स की स्टैक्स कितनी थी 7 माइनस फिजिक्स की स्टैक, फिजिक्स की स्टैक कितनी है 2 प्लस केमिस्ट्री की स्टैक्स, तो टोटल कितना आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर, फाइनल आंसर है 7 - 7 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।